तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल @आजाद सर जी में। और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए, हम लोग कल पढ़े थे इट सिम अपीयर और हैपन से रिलेटेड इसके प्रेजेंट टेंस के फॉर्म को। आज हम लोग पढ़ेंगे इसको कैसे हम लोग पास्ट में यूज करते हैं। तो देखते हैं, इसको चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है अधिक हम लोगों को मेहनत, केवल सिम अपीयर और हैपन के वर्ब के सेकेंड फॉर्म को ईडी के साथ लगा करके इसको यूज कर देना। जैसे इट प्लस सिम्ड, इट प्लस अपीयर, इट प्लस हैपेंड के बाद हम लोग दैट लगाएंगे और फिर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो भी हमारा टेंस आता है उनको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ज्यादा दिमाग पे अगर जोर डालिएगा तो क्या होगा, कोई भी चीज आप सीख नहीं पाइएगा। इसलिए हमेशा किसी भी चीज को अगर आपको सीखना है तो उसके लिए आपको अपने तरीके का यूज करना पड़ेगा। हर एक आदमी का आवाज, सोचने और समझने की क्षमता और किसी भी चीज को करने की क्षमता में क्या होता है, हमेशा परिवर्तन होता है। अगर किसी चीज को आप नहीं समझ पा रहे हैं मेरे व्यू से, तो आपके लिए ये बेटर होगा कि आप उसको क्या कीजिए, अपने तरीके से उसको दूसरे वे से यूज करिए, समझने का कोशिश करिए किसी और तरीके से। आप डेफिनेटली क्या करेंगे, उस चीज को आसानी से समझ पाइएगा। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के क्लास को और इसके एग्जाम्पल को देखते हैं कि लगता था। जब भी हम लोग लगता था या प्रतीत होता था या फिर ऐसा होता था, जैसे सेंटेंस को देखेंगे तो घबराएंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फॉर्म को, इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को हम लोग क्या करेंगे, तो यूज करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि ऐसा लगता था कि वह चालाक था। ऐसा लगता था कि वह चालाक था। यहां पे हम लोग चालाक जो है वो एडजेक्टिव को यूज कर रहे हैं, किसी की विशेषता को बता रहे हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि ऐसा लगता था कि वह दौड़ सकता था। ऐसा लगता था कि वह जीत सकता था। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसा लगता था कि वह चालाक था, ऐसा लगता था कि वह जीत सकता था, और ऐसा लगता था कि वह दौड़ सकता था। इस तरह के हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाने के लिए अपने इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। और सिंपली देखेंगे कि लगता है का यूज हो रहा है, तो इट के बाद हम लोग सिम्ड लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा इट सिम्ड, और फिर लगाना है दैट। और दैट के बाद हम लोगों को देखना है इसके सेकेंड पार्ट को। इस सेंटेंस के जो फर्स्ट पार्ट है वहां को तो हम लोग बदल दिए, लेकिन इसके सेकेंड पार्ट को हम लोग कैसे बदलेंगे, तो वह चालाक था। तो सिंपली यूज करिए ही वाज क्लेवर। वह चालाक था, ही वाज क्लेवर। फिर हम लोग वह दौड़ सकता था, तो ही कैन रन। फिर है वह जीत सकता था, तो ही कैन विन। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली अपने इसी तरीके से क्या करेंगे, इस प्रकार के आने वाले किसी भी सेंटेंस को आसानी से चेंज कर देंगे। यहां पे अगर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोगों को नेगेटिव बनाना है इसका, कि हम लोग इसको क्या करें, नकारात्मक में चेंज कर दें, नहीं वाले सेंटेंस में बदल दें, तो क्या करेंगे, ऐसा लगता था कि वह चालाक नहीं था। अगर हम लोग नहीं था का यूज करेंगे, ऐसा लगता था कि वह दौड़ नहीं सकता था, या फिर ऐसा लगता था कि वह जीत नहीं सकता था। अगर हम इसी को चेंज करना चाहेंगे तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि वाज के बाद नॉट का यूज करेंगे, ही वाज नो क्लेवर। क्योंकि यहाँ पे वर्ब नहीं है, इसके बारे में आप पिछले क्लास में देखिए, नो और नॉट को पूरी तरह से बताया गया है कि नो का यूज कैसे और नॉट का यूज कहां पे करना है और कहां पे नहीं करना है। वह दौड़ सकता था, तो ही कैन नॉट रन। और वह जीत नहीं सकता था, ही कैन नॉट विन। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली नो और नॉट को लगा करके इसको क्या करेंगे, नेगेटिव में चेंज कर देंगे।
फिर एक और भी इसका बनता है, सेंटेंस बनता है कि ऐसा नहीं लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि वह चालाक था, ऐसा नहीं लगता था कि वह दौड़ नहीं सकता था, और ऐसा नहीं लगता था कि वह जीत नहीं सकता था। तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहां पे अगर लग जाता है कि ऐसा नहीं लगता था, ऐसा नहीं लगता था कि वह जीत नहीं सकता था, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, केवल सिम को हटाएंगे और यहां पर लगाएंगे इट, इट के बाद हम लोग पुट करेंगे डिड और नॉट का, और इसके बाद हम लोग लगा देंगे सिम का, इट डिड नॉट, हाँ इट डिड नॉट, सिम का यूज करेंगे। और फिर हम लोग यहां भी लगाएंगे इट डिड नॉट सिम का, इट डिड नॉट सिम दैट ही कैन नॉट विन, ऐसा नहीं लगता था कि वह जीत नहीं सकता था, ऐसा नहीं लगता था कि वह दौड़ नहीं सकता था, तो इट डिड नॉट सिम दैट ही कैन नॉट रन, और ऐसा नहीं लगता था कि वह चालाक नहीं था, तो इट डिड नॉट सिम दैट ही वाज नॉट क्लेवर। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। और यहां पर हम लोग देखते हैं साथ ही साथ इसको हम लोग पूरी तरह से स्ट्रक्चर को ही कंप्लीट कर लें कि अगर हम लोगों को इसका WH बनाना हो तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि डू डच और डिड इस तरह के सेंटेंस, इस तरह के क्या कर रहे हैं हम लोग, वर्ड्स को ले आ रहे हैं, तो इसे इन्हें बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कुछ नहीं आगे करना है हम लोगों को डिड का यूज, डिड, फिर हमारा लग जाएगा इट सेम दैट, डिड इट सीम दैट ही वाज क्लेवर, क्या क्या ऐसा लगता था कि वह चालाक था, क्या ऐसा लगता था कि वह चालाक था। तो ऐसे सेंटेंस को जिसमें हम लोग इंट्रोगेटिव का यूज कर लिया, फिर WH का यूज कर लिया, अगर इसके आगे हम लोगों को लगाना है WH, जिसके बारे में कल हम लोग पिछले स्ट्रक्चर में नहीं पढ़े थे, तो हम लोग यहाँ सिंपली करेंगे कि WH का पुट कर देंगे, WH को भी वर्ड्स जो है उसको इसके आगे पुट करते हैं, जैसे हम लोग अभी यहाँ देख लेंगे इसके साथ ही यूज करके कि ऐसा लगता था कि वह चालाक था, क्या ऐसा लगता था कि वह चालाक था, डिड इट सीम दैट ही वाज क्लेवर, ऐसा क्यों लगता था कि वह चालाक था। देखते हैं कि ऐसा क्यों लगता था कि वह चालाक था। फिर एक सेंटेंस देख लेते हैं कि ऐसा कब लगता था कि वह चालाक था, ऐसा कैसे लगता था कि वह चालाक था। और एक और हम लोग बनाएंगे, इसको बना लेते हैं, इसके बाद हम लोग फिर बनाते हैं कि ऐसा क्यों लगता था। तो ऐसा क्यों लगता था तो हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, केवल वाई का यूज करना है, वाई डिड इट सीम दैट ही वाज क्लेवर, ऐसा क्यों लगता था कि वह चालाक था, वाई डिड इट सीम दैट ही वाज क्लेवर। फिर बनाते ऐसा कब लगता था कि वह चालाक था, तो इसके लिए हम बनाएंगे, क्योंकि कब का यूज हुआ है तो केवल हम लोग व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन डिड इट सीम दैट ही वाज क्लेवर। फिर है कैसे, तो कैसे के लिए हम लोग यूज करेंगे हाउ डिड इट सीम दैट ही was
क्लेवर। अब हम लोग देखते हैं कि क्यों को पढ़ लिए, कब के बारे में पढ़ लिए और कैसे के बारे में पढ़ लिए। अगर हम लोग कहाँ का यूज करें, अगर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कहाँ का यूज करेंगे कि ऐसा कहाँ लगता था कि वह चालाक था, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे वेयर का यूज कर देंगे कि वेयर डिड इट सीम दैट ही वाज क्लेवर। और इसी तरह से इस प्रकार के सभी सेंटेंस को हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे आसानी से। और कुछ किसी भी तरह की सेंटेंस में अगर आपको समस्या आएगी तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, अगर आप में इच्छा है इंग्लिश पढ़ने की, तो आप पढ़िए और साथ में अपने दोस्तों को भी हमारे लिंक को जरूर शेयर करिए। तो चलिए, इसके बाद हम लोग सिम के बारे में पढ़ लिए। सेम जो प्रोसेस है हम लोग अपीयर के बारे में भी यूज करेंगे कि ऐसा प्रतीत होता था। चलिए बना के ही देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था कि वह गाने वाला होगा। ऐसा प्रतीत होता था कि वह गाने वाला होगा। ऐसा प्रतीत होता था कि तुम दौड़ सकते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि तुम्हें खेलना चाहिए था। ऐसा प्रतीत होता था कि तुम सोच सकते थे, या ऐसा प्रतीत होता था कि तुम लिख सकते थे, या फिर कोई भी ऐसा सेंटेंस जो टेंस के रूप में हो जिसको आप क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो सिंपली बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि प्रतीत का यूज हो रहा है तो हम लोग सिम का यूज ना करके क्या करेंगे, यहाँ पे अपीयर का यूज करेंगे। तो हम लोग बनाएंगे क्या कि इट अपीयर्ड के बाद हम लोग को दैट का यूज करना है, वह गाने वाला होगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं इस स्ट्रक्चर को अपने पिछले क्लास में। आप इसको जाकर के पहले के क्लास में देखिए, अगर आप हमारे वीडियो को नए नए देख रहे हैं तो। अगर पुराने हैं तो आपको ये पता होगा कि इसके बारे में हम लोग पढ़ा चुके हैं और आप लोग पढ़ चुके हैं कि इट अपीयर्ड दैट ही, वह गाने वाला होगा, ही विल be to sing, he will be to sing, it appeared that he will be to sing। ऐसा प्रतीत होता था कि वह गाने वाला होगा। चलिए अब इसको अगर हम लोग निगेटिव में चेंज करते हैं कि ऐसा प्रतीत होता था कि वह गाने वाला नहीं होगा, तब हम लोग क्या बनाएंगे, तब हम लोग कुछ नहीं करेंगे और विल और बी के बीच में हम लोग नॉट को अप्लाई करेंगे। It appeared that he will not be to sing, ऐसा प्रतीत होता था कि वह गाने वाला नहीं होगा। फिर अगर हम लोग यहाँ पर ना यूज करके नॉट को, अगर हम लोग यहाँ पे यूज करना चाहे appeared के जगह पे, तो फिर हम लोग क्या करेंगे भाई, चलिए एक लिख ही लेते हैं हम लोग इसको कि ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वह गाने वाला नहीं होगा। तो ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वह गाने वाला होगा या फिर वह गाने वाला नहीं होगा। चलिए हम लोग वह गाने वाला होगा पे ही आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इट लगाएंगे और इट के बाद क्योंकि V2 फॉर्म यूज हो रहा है, और अगर वर्ब का V2 का फॉर्म यूज होता है तो हम लोग डिड को लगाते हैं, फिर नॉट को लगाते हैं। डिड नॉट अपीयर दैट ही विल बी टू सिंग, ऐसा नहीं प्रतीत होता था कि वह गाने वाला होगा। इट डिड नॉट अपीयर दैट ही विल बी टू सिंग। और इसी तरह से हम लोग इस प्रकार के आने वाले सभी सेंटेंस को क्या करेंगे, ट्रांसलेट
करेंगे। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और इसमें जाकर के डीप हम लोग। हैपेंड के साथ भी जब ऐसा होता था जैसा सेंटेंस आएगा तो हम लोग चेंज करेंगे। और इसका हम लोग WH एक बार देख लेते हैं कि WH कैसे बनाएंगे। तो सिंपली हम लोगों को कुछ नहीं करना है, क्योंकि डिड आ चुका है तो डिड को हम लोग आगे पुट करेंगे। डिड के बाद जैसा है वैसा ही उतार देना है। डिड इट appear that did it appear that he will be to sing? क्या ऐसा प्रतीत होता था कि वह गाने वाला होगा। और भी अगर आपको इसके साथ WH बनाना है तो इसके जस्ट आगे क्या करेंगे हम लोग, WH वर्ड्स को यूज कर देंगे। व्हाट, वेयर, हाउ और व्हेन का यूज करेंगे और हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट डे के क्लास में। तब तक के लिए फिर हमारे नेक्स्ट डे के क्लास में हम लोग इट, सीम और अपीयर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आप इसको मिस ना करिए, इसको पूरी तरह से कंप्लीटली क्या करेंगे हम लोग फिनिश कर देंगे। उसके बाद फिर कुछ नए टॉपिक के ऊपर आएंगे। तो कल आप लोग नेक्स्ट क्लास में आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।